गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं ज्ञानमूलं गुरुवाक्ये मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण। अभी तक हमने 8वें अध्याय में जाना कि जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर से रवाना होने लगे तब उत्तरा भागती हुई आई और अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को बताया। उसी प्रकार पांचों पांडवों की तरफ आ रहे थे। उन्होंने अपने तेजो कमल से उन सब ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को रोक दिया और कुंती ने उनके आगे स्तुति की और वे हस्तिनापुर में रुक गए। युधिष्ठिर के निश्चल मन को उन्होंने समझाया। आज हम पढ़ेंगे 9वां अध्याय, युधिष्ठिर आदि का भीष्म के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग करना। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए। फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहां भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे। हरे शौनक आदि ऋषियों उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण जटित रथों पर, जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े जुटे हुए थे, सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया। हरे उनके साथ व्यास, धौम्य आदि ब्राह्मण भी थे। हरे शौनक जी अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़कर चले। हरे उन सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर की ऐसा शोभा हुई मानो यक्षों से घिरे हुए स्वयं कुबेर ही जा रहे हों। हरे अपने अनुचरों भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह सौरभ से गिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। हरे उन लोगों ने इन्हें प्रणाम किया। शौनक जी उसी समय भरतवंशियों के गौरव रूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, राज ऋषि वहां आए। हरे पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान व्यास, वृद्धर्थ, भरद्वाज शिष्यों के साथ परशुराम जी, वशिष्ठ, इंद्र, परमद, त्रित, घृतस्मृत, असित, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा सुखदेव आदि सुधहृदय महात्मागण एवं शिष्यों के सहित कश्यप, अंगिरा पुत्र बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहां पधारे। हरे भीष्म पितामह धर्म की ओर देश काल के विभाग को कहाँ किस में क्या करना चाहिए इस बात को जानते थे। हरे उन्होंने उन बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथायोग्य सत्कार किया। हरे वे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे। हरे अतः उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारण करके वहां बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान कृष्ण की बाहर और भीतर दोनों जगह पूजा की। हरे पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास बैठ गए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह की आंखें प्रेम के आंसू से भर आई। हरे उन्होंने उनसे कहा, धर्मपुत्रों, हाय हाय, यह बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान की आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा, हरे जिसके तुम कदापि योग्य नहीं थे। हरे अतिरथी पांडु की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी को और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत कष्ट झेलने पड़े। हरे जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहते हैं, वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। हरे मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में ये जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई हैं, वे सब उन्हीं की लीला है। हरे नहीं तो जहाँ साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हो, गदाधारी भीमसेन, धनुर्धारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हों, गांडीव धनुष हो, स्वयं श्री कृष्ण सुहृद हो, भला वहां भी विपत्ति की संभावना है। हरे ये काल रूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को कभी कोई नहीं जानता। हरे बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। हरे युधिष्ठिर, संसार की ये सब घटनाएं ईश्वर इच्छा के अधीन है। हरे उसी का अनुसरण करके तुम उस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इसके स्वामी और इसे पालन करने में समर्थ हो। हरे ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान है। ये सब के आदि कारण परम पुरुष नारायण है। हरे अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये यदुवंशियों में छिपकर लीला कर रहे हैं। हरे इनका प्रभाव
अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय है। हरे युधिष्ठिर, उसे भगवान शंकर, देवर्षि नारद, स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं, हरे जिन्हें तुम अपना मेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हेतु मानते हो, और जिन्हें तुमने प्रेम वश अपना मंत्री, दूत और सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया, वे स्वयं परमात्मा ही हैं। हरे इन सर्व आत्मा, समदर्शी, अद्वितीय, अहंकार रहित और निष्पाप परमात्मा में उन ऊंचे नीचे कार्यों के कारण कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती। हरे युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखो तो सही, वे अपने अन्य अन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। हरे यही कारण है कि ऐसे समय में जबकि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूँ, इन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिया है। हरे भगवत परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं हरे और कामनाओं से अक्रम के बंधन से छूट जाते हैं। हरे वे ही देव देव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से उल्लसित मुख वाले चतुर्भुज रूप से, जिसका और लोगों को केवल ध्यान में दर्शन होता है, तब तक यहीं स्थित रहकर प्रतीक्षा करें जब तक मैं अपना यह शरीर त्याग न कर दूं। हरे सूत जी कहते हैं, युधिष्ठिर ने उनकी यह बात सुनकर सरसैया पर सोए भीष्म पितामह से बहुत से ऋषियों के सामने ही नाना प्रकार के धर्म के संबंध में अनेकों रहस्य पूछे। तब तत्ववेता भीष्म पितामह ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म, वैराग्य, राग के कारण विभिन्न रूप बतलाए। वे निवर्ती, परवर्ती रूप, द्विविध धर्म, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, इन सब का अलग अलग संक्षेप और विस्तार से वर्णन किया। हरे शौनक जी, इसके साथ ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का और इनकी प्राप्ति के साधनों का अनेक उपाख्यान और इतिहास सुनाते हुए विभाग वशः वर्णन किया। हरे भीष्म पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे कि वह उत्तरायण का समय आ पहुंचा, जिसे मृत्यु को अपने अधीन करने वाले भगवत परायण योगी लोग चाहा करते हैं। हरे उसमें हजारों रथियों के नेता भीष्म पितामह ने वाणी का संयम करके मन को सब ओर से हटाकर अपने सामने स्थित आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। हरे भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर उस समय पीताम्बर फहरा रहा था। हरे भीष्म जी की आंखें उसी पर एकटक लग गई। उनको शस्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी, वह तो भगवान के दर्शन मात्र से ही तुरंत दूर हो गई। हरे भगवान की विशुद्ध धारणा से उनके जो कुछ अशुभ शेष थे, वे सभी नष्ट हो गए। हरे अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों के वर्ती विलास को रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की। हरे भीष्म जी ने कहा, अब मृत्यु के समय मैं अपनी यह बुद्धि, जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध, कामना रहित हो गई है, यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूं, हरे जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हुए कभी विहार करने वाली लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है। हरे जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर श्याम तमाल के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीताम्बर लहराता है और कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलके लटकती हैं, उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। हरे मुझे युद्ध के समय उनकी अभिलक्षण छवि याद आती हैं। उनके मुख पर लहराते घुंघराले बाल घोड़ों की टाप के धूल से मटमैले हो गए थे। पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभायमान हो रही थी। मैं अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को बींध रहा था। उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। हरे अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए, वहां स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली, उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। हरे अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा, तब पाप समझकर वह अपने सब जनों के वध से विमुख हो गया, जिसमें जिन्होंने गीता के रूप में आत्म विद्या का उपदेश देकर उसके सामयिक अज्ञान का नाश कर दिया, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। हरे मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण को
शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। वे सत्य एवं ऊंची करने के लिए उन्होंने अपनी शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। हरे उसमें वे रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। हरे उस समय वे इतने वेग से दौड़े थे कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया, पृथ्वी कांपने लगी। हरे मुझ आगताई ने तीखे बाण मार मार कर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था, जिससे सारा शरीर लहूलुहान हो रहा था। हरे अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए दौड़े आ रहे थे। वे ही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए मेरे प्रति अनुग्रह भक्त वत्सला से परिपूर्ण थे। मेरी एकमात्र गति हो, आश्रय हो। हरे अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान जिन श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी, दाहिने हाथ में चाबुक, उन दोनों की शोभा से उस जिनकी अपूर्व छवि बन गई थी। महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी इस छवि का दर्शन करते रहने के कारण सार रूप में मोक्ष को प्राप्त हो गए, वहीं पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझ मरणासन की परम प्रीति हो। हरे जिनकी लटकेली सुंदर चाल, हाव भाव युक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन, अत्यंत सम्मानित गोपियां रासलीला में उनके अंतर्धान हो जाने पर प्रेम उन्माद से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो रही थी, वही भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। हरे जिसमें ज्येष्ठ का राजसूय यज्ञ हो रहा था। मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सबके दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण की मेरी आंखों के सामने पूजा हुई थी। हरे वे ही सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। हरे जैसे एक ही सूर्य अनेक आंखों से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। हरे वास्तव में तो वे एक और सबके हृदय में विराजमान है ही। उन्हीं इन भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ। हरे सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया। उनके प्राण वहीं विलीन हो गए, वे शांत हो गए। हरे उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए, जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। हरे उस समय देवता और मनुष्य नगारे बजाने लगे, साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। हरे सौनक जी युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई और कुछ समय के लिए वही शोक मगन हो गए। हरे उसमें मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की उनकी रहस्य नाम लेकर स्तुति की। हरे इसके पश्चात अपने हृदय को श्री कृष्णमय बनाकर वे अपने अपने आश्रमों को लौट गए। हरे तदनंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए और उन्होंने वहां अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी को ढांढस बंधाया। हरे फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समृद्ध राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्म पूर्वक शासन करने लगे। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 8वां अध्याय समाप्त।